एक बार देवताओं के राजा इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति मिलने गए भगवान शिव से कैलाश पर्वत पे। अभी देखिए, ये देवताओं के राजा हैं तो अपने एरिया में तो बहुत बड़े शेर हैं, बहुत राज करते हैं, सब जगह इनकी ही चलती है। तो जब भगवान शिव से मिलने गए तो अपने राजा स्वभाव को भी साथ ले गए कि मैं तो राजा हूं, अपनी पदवी अपनी पोजीशन के अहम को भी साथ ले गए। अरे शिव से मिलने जा रहे हैं तो वहां पे एक दास बन के जाओ ना, वहां पे क्यों ये सोच के जा रहे हो कि मैं अपने क्षेत्र का राजा हूं, धनी व्यक्ति हूं, इत्यादि इत्यादि। तो शिव से मिलने गए और इस प्रकार से गए तो शिव जी तो पहले से ही तैयार थे इनकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए कैलाश में जहां शिव रहते हैं उस जगह तक पहुंच सके उससे पहले ही उस मार्ग में शिव जी एक योगी का रूप लेके वहां बैठे थे। ये कथा हमने पहले भी इसी श्रृंखला में करी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में की है, उसका आगे का हिस्सा चर्चा करेंगे हम। तो शिव जी वहां योगी के रूप में बैठे थे और इंद्र को गुस्सा आया कि ये कौन है, हमारा रास्ता रोक रहा है। काफी वाद विवाद हो गया और बाद में इंद्र ने अपने वज्र को आवाहन किया। उनका जो वेपन है वज्र, उससे मारेंगे इसको। ये सामने कौन बैठा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हमें रोक रहा है। तो जब इंद्र ने उसको रोकने का प्रयास किया, उसको मारने का प्रयास किया, इंद्र का हाथ वहां पे फ्रीज हो गया, जम गया, ऐसा आगे चले ही ना, जम गया। अभी मारे कैसे। और उतनी देर में बृहस्पति ने देखा ये सामने जो योगी हैं उनकी तीसरी आंख खुल गई। तो बृहस्पति समझ गए ये तो कोई साधारण योगी नहीं है, कोई सिपाही नहीं, क्या बोलते हैं, कोई गार्ड नहीं है कैलाश का द्वारपाल, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। और जब तीसरी आंख खुल गई, मतलब तीसरी आंख से एक आग का गोला निकलेगा, इतना गुस्से में थे बृहस्पति, समझ गए इंद्र भस्म हो जाएंगे। तब बृहस्पति जो बहुत चिंता में आ गए, वो खुद तो शिव जी के चरणों में गिर गए और जबरदस्ती इंद्र, जो उसका पूरा शरीर एक बर्फ की तरह जम गया था, उसको भी खींच के शिव जी के चरणों में गिरा दिया। इंद्र को होश आया, माफी मांगनी चाहिए। दोनों ने बहुत क्षमा याचना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। क्षमा तो कर दिया, शिव जी तो आसानी से क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो तीसरी आंख से आग का गोला निकला है वो कहां डालें। बृहस्पति ने बोला इंद्र की तरफ मत देखो, नहीं तो ये आग के गोले से इंद्र भस्म हो जाएंगे। क्रोध, इसीलिए शास्त्रों में बताया है क्रोध का सदुपयोग भी है। क्रोध तो आता है हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन क्रोध को सही दिशा में लगाना चाहिए। क्रोध इसलिए बोलते हैं कॉन्शियस एंगर एंड अनकॉन्शियस एंगर। जब क्रोध हमारे वश में हो और जब हमारा इच्छा हो तभी उसका उपयोग करें, वो अच्छा एंगर है। लेकिन जब क्रोध हमारे वश में ना हो और उस क्रोध हमें वश में कर ले, आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, वो अच्छा नहीं है। शिव जी ने क्रोध कंट्रोल किया और सोचा कि चलो इंद्र पे नहीं लगाना, किस दिशा में इस क्रोध को छोड़ना है। तो जहां पे गंगा और समुद्र का मिलन होता है उस जगह पे गंगा सागर में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से देखा और वो गोला वहां पे जाके गिरा और एक बालक का रूप ले लिया, एक नवजात शिशु, नया नया जन्मा बालक। समुद्र के जो देवता हैं वरुण वहां पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये बालक इतना जोर से रो रहा था कि देवता और ऋषि मुनि भी इससे बहुत परेशान थे और उधर समुद्र के देवता परेशान थे कि इसकी जो रोने की आवाज थी पूरे ब्रह्मांड को चीर फाड़ रही थी। तो सब लोग घबरा गए इसके रोने से, सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी ने समुद्र के देवता वरुण, अच्छा जब ही ब्रह्मा जी आए तो समुद्र ने अपने लहरों की प्रभाव से इस बच्चे को उठा के ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। अभी ब्रह्मा जी की गोद में तो ये आ गया, लेकिन गोद में आते ही ये बालक तो बहुत गुस्से में था, इसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और ब्रह्मा जी की गर्दन में बहुत पेन होने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक को रख दिया, लेकिन ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे, डरे नहीं थे। क्यों? ब्रह्मा जी को मालूम है इसकी बच्चा का भविष्य क्या है, किस शक्ति से यह जन्मा है। अच्छा, यहां पे एक बात आती है, ये बच्चा जो इतना त्राही त्राही, इतना हाहाकार, इतना आवाज कर रहा था, इतना तकलीफ सबको दे रहा था, क्योंकि ये क्रोध से जन्मा है, शिव जी के क्रोध से, तो वही स्वभाव लेके आया है।
यहां पे समझना चाहिए, जब हम किसी भी चीज की सृष्टि करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं, अगर वो हमारे राजसिक और तामसिक गुण के विचारों से आया है, तो वो प्रोजेक्ट चाहे हमें लग रहा हो समाज कल्याण करेगा, लेकिन नहीं करेगा, समाज को हानि ही करेगा और आपके जीवन में भी हानि करेगा, क्योंकि आपने रजोगुण में आके उस डिसीजन को लिया है। रजोगुण क्या होता है? मतलब लालच में आके, मतलब अगर आप आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं लेकिन लालच में आके कर रहे हैं, बदले की भावना से कर रहे हैं कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ज्यादा तपस्या करूंगा, तो ये जो रजोगुण में किया हुआ काम है या तमोगुण में किया हुआ काम है, दूसरे की हिंसा करने के लिए कुछ धार्मिक कार्य कर रहा हूं जिससे शक्ति प्राप्त करके दूसरे को हिंसा करूंगा, सो दैट विल नॉट गिव एनी बेनिफिट टू यू और टू द सोसाइटी। तो जब जलंधर का जन्म हो गया, ब्रह्मा जी ने बोला ये देखो शिव जी से जन्मा है, लेकिन आगे चल के इसका विष्णु भगवान से भी अच्छा संबंध बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये असुरों का राजा ही माना जाएगा। तो यहां बड़ी सुंदर बात है, बोले असुरों का राजा माना जाएगा, कोई देवताओं में राज नहीं करेगा। ब्रह्मा जी वो बालक वरुण देव को दे के चले गए। वरुण जो समुद्र के देवता हैं, उन्होंने बड़ा किया, बालक बड़ा होता गया, आगे चल के उसका विवाह वृंदा से हो गया जो काल नेमी की पुत्री है, विवाह भी हो गया। जलंधर अच्छे से रह रहे थे। एक दिन उनके स्थान पे भृगु ऋषि आए और भृगु ऋषि उनको असुरों की अनेक कथाएं सुनाने लगे। हिरण्यकशिपु की कथा सुनाई और उन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और कैसे समुद्र में से कहीं वस्तुएं निकली थी और उसमें से काफी सारी वस्तुएं देवता भी लेके गए थे। तो भृगु ऋषि तो कथा सुना रहे थे, लेकिन जलंधर के मन में यह हो गया कि अगर समुद्र से निकली हैं वस्तुएं तो उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा जन्म, मेरे पिता समुद्र हैं, क्योंकि समुद्र ने ही पालन पोषण किया है ना। अभी यहां पे सीखना चाहिए कि जलंधर जो है अधिकार जता रहे हैं। तो एक आसुरी बुद्धि क्या है? हमेशा अधिकार के लिए लड़ते रहना। इस जगत में, इस जगत में कहीं भी अधिकार जताओ, अंत में संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि भगवान के चरणों में मिलती है। तो जलंधर अधिकार जताने में बने हुए हैं, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। देखिए, समुद्र मंथन भी तो भगवान के प्लानिंग से ही हुआ था, और जो भगवान विष्णु के प्लानिंग से हुआ था उसे भगवान का आशीर्वाद लेके जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जलंधर बोल रहे हैं क्यों हुआ, मेरा अधिकार है। देखो, अधिकार के लिए कभी लड़ना पड़ता है। इस जगत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जहां पे विशेष रूप से भगवान की योजना से आपको कोई परिस्थिति मिली है और फिर उस परिस्थिति के विरुद्ध लड़ना, दैट इज नॉट गुड। और वैसे भी अत्यधिक लालची होना इस जगत में अधिकार जताने के लिए, वो कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जलंधर अब लड़ रहे हैं कि मुझे अधिकार चाहिए, और ये अधिकार जताने के लिए जलंधर बहुत ही गुस्सा हो गए कि मैं अधिकार जताऊंगा। अभी जलंधर के पास शक्ति बहुत आ गई, क्योंकि जलंधर युद्ध करने लगे और देवताओं से युद्ध करने लगे और देवताओं को उनकी गद्दी से हटा दिया। देवता बड़े परेशान। देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भगवान विष्णु जब जलंधर का सामना करने गए तो भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, उन्होंने रोक दिया। अभी यहां एक बड़ी सुंदर बात आती है। भगवान विष्णु का एक रोल है कि देवताओं के लिए आश्रय बनना, यह भूमिका है उनकी इस जगत में। लेकिन साथ ही साथ लक्ष्मी के पति के रूप में भी एक भूमिका है, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना। तो अभी यहां दो रिश्ते हैं। देवता बोल रहे हैं कि आप जलंधर का अंत करो, लेकिन लक्ष्मी बोलती है जलंधर का अंत मत करो, कि लक्ष्मी बोलती है मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है और जलंधर का भी पिता समुद्र है, तो हम तो भाई बहन हो गए। कभी कभी होता है, एक व्यक्ति देखता है, समाज उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, और समाज के कल्याण के लिए उस व्यक्ति को वो काम करना है, लेकिन घर में गृहिणी बोलती है कि नहीं, आप नहीं कर सकते।
वैसे तो भगवान विष्णु इस सब कॉम्प्लिकेशन से ऊपर हैं, लेकिन इस लीला के माध्यम से भगवान विष्णु दिखा रहे हैं कि मानव मनुष्य समाज में कभी कभी रिश्तों में कितना कॉम्प्लिकेशन आता है। भगवान विष्णु बोले ठीक है मैं जाता हूं, जलंधर का दंड देता हूं, मारूंगा नहीं। दंड देने गए और इच्छा भी नहीं थी मारने की, लेकिन वो युद्ध इतना घमासान हो गया कि एक समय उन्होंने तलवार निकाली और जलंधर मरने ही वाला था। तब लक्ष्मी जी आगे बोले छोड़ दो छोड़ दो। जलंधर को छोड़ दिया और जलंधर को अपने ही क्षीर सागर में स्थान दे दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी का रिश्ता है। और उससे जलंधर और शक्तिशाली हो गए। अभी हुआ क्या, देवता परेशान, बोले हमने तो विष्णु की सहायता ली थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहां तो प्रॉब्लम बढ़ गई। जब भगवान कभी कभी सहायता नहीं कर सकते, भगवान के भक्त सहायता करते हैं। तो देवताओं से मिलने नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने बोला बड़े दुखी लग रहे हो, चिंता मत करो, मैं सहायता करता हूं। जलंधर का प्रॉब्लम है ना, मैं करता हूं सहायता। इसलिए कभी कभी भक्त लोग भगवान से ज्यादा सहायता कर लेते हैं। नारद मुनि सीधा जलंधर के पास पहुंच गए। जलंधर को बोला पता है शिव जी के पास जो रहने का स्थान है वो तुम्हारे रहने के स्थान से, निवास स्थान से बहुत अच्छा है। जलंधर बोला हो ही नहीं सकता, उसे कोई पड़ी नहीं थी, उसको मालूम है मेरा बेस्ट है। निवास स्थान, शक्ति, सबकी बातें करी, लेकिन मेन बात जब आई ना, नारद मुनि ने बोला अरे शिव जी की जो पत्नी है ना पार्वती, वो तुम्हारी पत्नी वृंदा से अत्यधिक खूबसूरत है। जलंधर का दिमाग खराब हो गया, बोले किसी के पास मुझसे बेहतर चीज हो ये मुझे सहन नहीं होती। फिर से आगे ना आसुरी प्रवृत्ति, कभी कभी होता है हमें भी कोई आके बोल दे कि वो दूसरा व्यक्ति है ना, वो तुम्हारे से ज़्यादा उसके पास ऐश्वर्य है, शक्ति है, गुण है, तो वो सहन नहीं होता। उसके पास मुझसे ज़्यादा है तो दिमाग गर्म हो जाता है, अपने हृदय में आग लग जाती है। तो जलंधर को सहन नहीं हुआ। जलंधर ने राहु को भेजा एक मैसेंजर के रूप में, जाओ। और संदेश क्या भेजा शिव जी को? संदेश भेजा शिव जी को कि तू तो एक तपस्वी है, तपस्वी का क्या काम एक महिला को अपने यहां रख के, तपस्वी तो तपस्या करते हैं, तो तेरी जो पत्नी है ना वो मेरे पास होनी चाहिए। शिव जी सोचने लगे इसकी हिम्मत देखो कितनी बड़ी है। आंखें लाल हो गई शिव जी क्रोध में, थोड़ा हंसी भी आया और फिर गुस्सा बहुत आया। शिवजी माता पार्वती को बोले मैं अभी आता हूं जलंधर से युद्ध करके, लेकिन तुम ध्यान रखना जब मैं यहां से जाऊंगा और जलंधर की सेना के साथ युद्ध कर रहा हूंगा, कहीं जलंधर रूप बदल के या कोई असुर रूप बदल के मेरा रूप लेके यहां मत आ जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए शिव जी की तीसरी आंख। अभी जब तीसरी आंख की बात करते हैं तो तीसरी आंख कभी कभी इंट्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। इंट्यूशन मतलब आपको पहले से आभास हो जाता है, मालूम चलता कि ऐसा होने वाला है। और कुछ लोग की ये शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ होने वाला तो उनको पहले से इंडिकेशन होता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो स्ट्रांग, वो बोलने लगते हैं हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवजी ने पार्वती को बोला। और कभी कभी कोई अनुभवी व्यक्ति अगर हमें बोल दे तो उसको बड़े ध्यान से धारण करना चाहिए कि हो सकता है उसमें कोई सत्य हो। ऐसे उसको नकार नहीं देना चाहिए, क्या फालतू बोल रहे हैं। तो पार्वती वहां पे बैठी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जलंधर वहां पे शिव जी का रूप लेके आ गए। तो पार्वती समझ गई ये तो शिव नहीं है। पार्वती ने जो आंखों से उनकी ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जलंधर डर के भाग गए वहां से। और उधर शिव जी जो जलंधर की सेना से लड़ रहे थे, उधर जलंधर स्वयं आ गए और शिव जी ने ऐसा, उनका घमासान युद्ध हुआ और बाद में शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध किया। तो ये जो कथा है कैसे ये जलंधर राक्षस का वध शिवजी के त्रिशूल से हुआ, और ये जो समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का जन्म